सच बोलने की भी हिकमत है। सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो। तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया, ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का, ये क्या तरीका हुआ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब अबू ज़र गिफारी ने कहा, हबशन के बेटे बात सच्ची थी। हजरत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए, और गुलाम रोए और आका को खबर न हो। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाय नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे लोगों को क्या हो गया है, मैंने तो जाहिलियत की सारी बातें पांव तले रोन दी थी, अभी भी कहते हैं बिलाल को हबशन का बेटा। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं बाकी तो कोई ना समझे तो मैं समझ गया। बड़ा मुश्किल होता है मजमों में उठ के माफी मांगना। हमारे यहाँ बाद लोग माफी भी इस तरह मांगते हैं कि यूं लगता है गन भी साथ पकड़ी हुई है, माफी दो वरना गोली मार दूंगा। माफी मांगने का भी तरीका सलीका नहीं आता। और दुनिया में कुछ ऐसे नफ्स परस्त हैं, इनको उस्तादों से माफी मांगने पड़ी तो नहीं मांग सकते। मशाइख से माफी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती, तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र गिफारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाब अबू ज़र गिफारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए, रो के कहने लगे हबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, इसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हमारा नफ्स की ख्वाहिश बची, रिश्ते नहीं बचे। हमारे नफ्स की ख्वाहिश बची, ताल्लुकात नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ, दयानतदारी नहीं बची, बातों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई। बददियानती से रिस्के हराम से कमाया हुआ माल, कारें कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा।